नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। धामी सरकार को गुरुवार को हो रहा है 1 साल पूरा। देहरादून में किया जाएगा मुख्य कार्यक्रम। 1 साल नई मिसाल थीम पर राज्य भर में होंगे कई आयोजन। उत्तराखंड सीएम धामी सरकार ने एएनएम को सौंपे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त 824 एएनएम उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में 5 साल तक देंगी सेवाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की पहल जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का किया आयोजन। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। कहा, सबसे निचले पायदान तक पहुंचे सुविधाएं। जल जनजीवन मिशन के अंतर्गत रामगंगा भवानी देवी पंपिंग योजना का शिलान्यास। 17 करोड़ 43 लाख से होगा निर्माण कार्य। 34 से ज्यादा गांवों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड के देवी मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन उमड़े श्रद्धालु। वहीं लोगों ने एक दूसरे को दी नव संवत्सर की शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं के गतिमान कार्यों और विकासपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधायकों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं रखी जा रही हैं, उनका अधिकारी शीघ्रता से समाधान करें। अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि सामान्य प्रक्रिया के तहत चलने वाले कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की छोटी समस्याएं न आए, इनका निदान जिलाधिकारी जनपद स्तर पर यथाशीघ्र करें। विधायकों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्य प्राथमिकता पर रखे गए हैं, उनमें अनावश्यक विलंब ना हो। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम की नियुक्तियां दे दी गई हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्ति एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में 824 नवनियुक्त एएनएम प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, जिससे दूर दराज के सीमांत इलाकों में जनता तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और गणेश जोशी ने सभी एएनएम को नियुक्तियां मिलने पर बधाई दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं, उन सभी को हम भरेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्तियों, आशा फैसिलिटेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्तियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को सराहा गया। सम्मेलन का शुभारंभ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में आशा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रावत ने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन करवाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सम्मेलन को लेकर धन सिंह रावत का कहना है कि प्रत्येक गांव में लोगों का चेकअप फ्री में हो, साथ ही दवाइयां भी फ्री में मिले और कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए गांव से दूर ना जाना पड़े।
एक आशा सम्मेलन कर रहे हैं और इस आशा सम्मेलन के पीछे एक ही हेतु है कि हम अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो 1 डिजिट पे लाना चाहते हैं। टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना चाह रहे हैं। संस्थागत डिलीवरी जो है 100% कराना चाहते हैं। ये 3 टारगेट हमने आशा दीदी को दे रखे हैं और मुझे लगता है कि ये देश का पहला राज्य हो जाएगा 2025 तक जो ये तीनों जो है हम पूरे मानकों को पूरा कर। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भाजपा को आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से क्या आपत्ति है। भाजपा लगातार सनातन धर्म पर राजनीति करती है। देवभूमि के आराध्य शंकराचार्य की पीठ जोशीमठ में है। आखिर उनके नाम से भाजपा को नाराजगी क्यों है? कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड राज्य दिया है। अब कांग्रेस को अटल जी के नाम पर आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। आखिर आज इस राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस को मिली है तो तभी मिली जब राज्य बना है और इस राज्य की निर्माण में अटल जी के योगदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है और एक सकारात्मक निर्णय है। अभी ठीक है कि आज वो जिसको उठा रहे हैं तो उनके समय उनके कालखंड में समय था जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं तो उस नाम पर भी करते तो आपत्ति हमको कोई नहीं थी। आज उनको आपत्ति उठाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। जल जन जीवन मिशन के अंतर्गत रामगंगा भवानी देवी पंपिंग योजना का शिलान्यास सल्ट विधायक महेश जीना ने सबोली शिव मंदिर परिसर में किया। 17 करोड़ 43 लाख 76 हजार से होगा निर्माण कार्य किया जाएगा। योजना से 34 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि सरकार प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। 4 दशक पूर्व में बनी रामगंगा भवानी देवी पंपिंग योजना जीर्ण छीन हो चुकी थी। इसका पुनर्गठन जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने से भीकिया सैन सल्ट विकास खंड के 34 गांवों के ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाने और समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज मेरे द्वारा भवानी पेयजल योजना जिसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जी के द्वारा 17 करोड़ 43 लाख रुपये दिए गए हैं उसका शिलान्यास रानीखेत और सल्ट के जनता के द्वारा किया गया और इसका पानी जल्दी हमारे मेन टैंक भोला देवी मंदिर के पास जो बन रहा है तो जिसके नाम पर भवानी पेयजल योजना का नाम रखा गया वहाँ पहुँचेगा और इससे रानीखेत और सल्ट भी दोनों जगह की जनता को लाभ मिलेगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारे क्षेत्र में पानी की परियोजना बनाया जाएगा। मोदी जी के आशीर्वाद से ये जो दशक जो है उत्तराखंड का दशक है वो सफल हो रहा है और पानी की यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गंगा जल मिशन मंगलवार देर शाम दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल देखा गया और वे अपने अपने घरों के बाहर निकल गए। कुछ सेकंड तक चले भूकंप को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अधिकांश निवासियों ने महसूस किया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 बताई जा रही है। हर दिन साइबर ठगी से जुड़ा कोई ना कोई मामला सामने आता है। हाल ही में एक महिला से आवास योजना के नाम पर 2600 रुपये ठगी कर ली जाती है। मामला कोटद्वार थाने का है जहां पे एक महिला से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी हो गई जिसके बाद महिला कोटद्वार थाने शिकायत करने पहुंची। बता दें कि आज सुबह कोटद्वार निवासी महिला को आवास दिलाने के नाम पर एक अज्ञात फोन आया जिसके बदले में व्यक्ति ने 2600 रुपये की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर महिला द्वारा पैसे डाल दिए जाते हैं। बाद में महिला को पता लगा कि उसके साथ साइबर अपराध हुआ है। महिला तुरंत अपने परिवार के साथ थाने पहुंची। आपके आवास के पैसे आ रखे हैं, आपके मकान के लिए पैसे आ रखे हैं, आप अपना नंबर दीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए और आप हमारे खाते में 2600 रुपये डालिए और हम आपके अकाउंट में 2,62,000 रुपये आपके अकाउंट में डालेंगे। आप अभी जाइए
और हमारे गाँव में पैसे डालें। अपने कोतवाली थाने में हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लगातार अपने कोटद्वार शहर में, और ये दुर्गापुरी क्षेत्र का मामला था, हमने देखा वार्ड में अपनी अटल और अपने जो प्रधानमंत्री की आवास योजना चल रही है उसके नाम पर बाहर से अन्य क्षेत्रों से उनको लगातार कॉल आई, जिसमें क्षेत्रवासी के रूप में उन्होंने 2600 की धनराशि डाल भी दी कि एक सुविधा शुल्क के रूप में आपको 2-2.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उसमें हमारी जो पिंकी देवी जो मेन अपने क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है लिखित तौर पर थाने में, और उस नंबर को भी दिया है जिस नंबर से लगातार उनको कॉल आया था। रुड़की के रामनगर स्थित निजी होटल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने मात्र 4.5 माह के कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का गबन किया और उनके द्वारा इस मामले में सभी दस्तावेज भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने 18 अगस्त 2022 को शपथ ली और इसी दिन पहली बोर्ड बैठक हुई जिसमें 3 प्रस्ताव आए, जिसमें पहले प्रस्ताव में सभी का स्वागत और परिचय हुआ। दूसरे प्रस्ताव में राज्य 15वें वित्त के लिए सभी सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गए। लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर किए गए हैं, जो जिस अखबार में बताया गया, सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई, जिस अखबार में बताया गया है उसमें टेंडर छपे हुए नहीं है। तो ये सीधा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के विरोध में, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा उसके विरोध में ये आज प्रेस वार्ता की गई है। और प्रमुख बिंदु क्या क्या है कि 2 बार अभी मैंने पूरा एक जो मेन बात थी वो सब मैं उसमें दे चुका हूँ सबको। इसमें क्या है कि जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक में कोई भी प्रस्ताव पास हुआ नहीं दिखाया। जब कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो 256 काम जिला पंचायत ने कैसे कर लिए। और अभी तो बंदा काम करना स्टार्ट ही करा है, तो उनसे पूछो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, कोई काम कंप्लीट हो गया, कोई अनकम्प्लीट पड़े हैं, है ना। लेकिन ये सब बौखलाहट है। लेकिन वो उनका दावा है। कौन सा खुलासा है? कौन सा? हमने तो कोई भ्रष्टाचार नहीं देखा ना कोई ये तो हमारी सरकार ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। अच्छा, कुछ कर्मचारियों की जो वेतन है, आरोप है कि उनको 3 महीने से नहीं दिया गया। आप अपने किसी जानकारों को वहां पर लगाना चाहते हैं, ऐसा भी आरोप उन्होंने लगाया है। भैया मुझे 4 महीने बने हुए, 3 महीने से वेतन नहीं देगा। अब मैं सीट पर बैठा हूँ, जो मेरे सामने आ रहा है मैं कर रहा है, लेकिन जो मेरे सभी अधिकारी जिसको लेकर आगे जो उन्हें जरूरत होगी, और उन्हें 2 आदमी की जरूरत है, 2 रखा कि 4 की जरूरत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। डोईवाला के जीवनवाला ग्राम पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने फतेहपुर में सोंग वन उद्घाटन करते हुए तमाम प्रजाति के पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम का आयोजन संकल्प संस्था ने किया और बताया कि हर साल नदी में आने वाली बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने के लिए यह वृक्षारोपण नदी के आसपास किया जा रहा है। आने वाले समय में इस सौंग नदी के आसपास फलदार और छायादार पेड़ के लगने से जहां प्राकृतिक सौंदर्य में निखार आएगा। स्थापित किया गया है। ये सब जानते कि बहुत ही ये रेतीला भूभाग था ये, और एक फाउंडेशन है संकल्प तरु, जिसके मिस्टर भंडारी जो स्वयं एक वैज्ञानिक हैं, वो उसको चेयर कर रहे हैं। तो लगभग 1-1.25 साल पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो इस तरह की जो वेस्टलैंड पड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ वृक्षारोपण किया जाए, और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। और यहाँ आज लगभग 1 साल पहले जो शुरुआत जिस प्रोग्राम की गई थी पिछले मार्च में, आज यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि वन विकसित हो रहा है। तो इससे जहाँ पर्यावरणीय लाभ भी होगा और गांव समाज की जो भूमि है वो भी सुरक्षित रहे। नदियों के अतिरिक्त जो हमारी, जिससे हम बोलते हैं लैंड बैंक, हमारी उत्तराखंड की जो लैंड है धीरे धीरे करके भूमाफियों द्वारा
धीरे धीरे अतिक्रमण किया जा रहा है, कब्जाया जा रहा है, लोग बेच रहे हैं, इसमें बिल्टअप एरिया मैक्सिमम डेवलप हो रहा है, लेकिन ग्रीन की तरफ कोई नहीं सोच रहा है। तो हमारा एक संकल्प है कि क्यों ना हम इसको, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, उनके माध्यम से हम यहाँ पे इसका पूरा ग्रीन बेल्ट बनाने की बात कर रहे हैं। अल्मोड़ा में रानीखेत में झूला देवी चौबटिया मोटर मार्ग को सेना ने बंद किए जाने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। तहसील सभागार रानीखेत में जिला प्रशासन, सैन्य अधिकारियों, क्षेत्र जनप्रतिनिधि और नागरिकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बीते 6 महीने से सेना ने आम नागरिकों और ग्रामीणों के लिए यह मार्ग बंद किया था। सेना की ओर से कैप्टन गौरव शुक्ला अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने कहा कि सेना द्वारा सड़क या आम रास्तों को आम नागरिकों के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए। पिछले 6 महीने से जो चौबटिया और हमारे घिंगारी, भड़गांव और तमाम जो नीचे के गांव हैं, इन गाँव को जाने वाले यात्रियों के लिए एक बैरियर लगा दिया गया था, जिसमें उनके आई कार्ड मांगे जा रहे थे। तमाम उनको काफ़ी असुविधा हो रही थी। उसी असुविधा को लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था। तो इसी संबंध में जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात की गई, यहाँ के अब संयुक्त मजिस्ट्रेट जी से और हमारे जिलाधिकारी जी से, मैं भी उस वार्ता में गया था। हमारे मोहन नेगी जो यहाँ के उपाध्यक्ष रहे वो भी गए थे। तमाम नागरिक जब गए थे तो इसके लिए एक बैठक नियत की गई कि सेना के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आएंगे और हम भी आएंगे और हमारे प्रशासन के लोग भी आएंगे। आज इसमें काफ़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और सेना के अधिकारियों के बीच में बात हुई और मुझे बहुत खुशी है कि जो पहला बिंदु था कि जो स्थानीय हमारे चौबटिया गार्डन है, भड़गांव है, घिंगारी, इन गाँवों के लिए वो गेट पूर्ववत खोल दिया जाएगा। केवल एक यहाँ से एक प्रार्थना पत्र जाना है प्रशासन की तरफ से, और जो दूसरी जो रोड है, जो सड़क बननी थी पर निर्माणाधीन सड़क है, उसके लिए भी एक आवेदन किया जाएगा। तो उसमें भी सेना सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उत्तराखंड के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत संस्कृत शिक्षकों ने राज्य सरकार से मानदेय में वृद्धि करने की मांग की है। 10 दिन में मांग पूरी न होने पर उन्होंने निदेशालय पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय प्रबंधकीय शिक्षा समिति से जुड़े शिक्षकों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि साल 2017 में तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का शासनादेश जारी किया था। शासन स्तर और निदेशालय स्तर पर हुई गलती के कारण 126 संस्कृत शिक्षक मानदेय में बढ़ोतरी से वंचित रह गए थे। तब से लेकर वो आज तक संघर्ष करते चले आ रहे हैं। सीएम धामी के आश्वासन के बावजूद भी उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। यदि 10 दिन में उनके मानदेय में वृद्धि नहीं की गई तो वो संस्कृत निदेशालय पर धरने पर बैठ जाएंगे। नहीं कराएगा तो ये हमारा ये है। अब हमें मजबूरी में 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, अपने डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और 10 दिन तक हमें कोई इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम निदेशालय में 2 तारीख से धरने पे बैठ जाएंगे। हम उस शासनादेश में ये चाहते हैं कि जो हम छूट गए हैं हमको भी उसी शासनादेश के अनुसार मानदेय में शामिल किया जाए, जिसके लिए हमने अभी जब लास्ट वर्ष चुनाव 2021 में हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने अपना प्रस्ताव भेजा था शासन के माध्यम से। तो हमारा प्रस्ताव गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उनका भी अनुमोदन हुआ है कि आप इनको विचलन के माध्यम से मानदेय में शामिल करें। लेकिन उस आदेश पर अभी तक निदेशालय स्तर से और सचिवालय स्तर से किसी भी प्रकार का कोई कार्य न तो किसी ने संज्ञान लिया है, न ही कोई कार्य अग्रेसित किया है। वो बार बार यही चीज घुमाते हैं कि आप पहले संस्कृत में जो कार्यरत शिक्षक हैं, कितने पद हैं, कितने कार्य कर रहे हैं, कितने रिक्त हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पे अब जल्द ही दून की सड़कों में दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। बता दें कि राजधानी देहरादून की सड़कों में 2500 ऑटो चल रहे हैं तो 800 विक्रम भी राजधानी की सड़कों में दौड़ रहे हैं। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रमों पर परिवहन विभाग जल्द सड़कों से हटाने जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा ऑटो और विक्रम संचालकों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने भी परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करने की बात कही। साथ ही इन विक्रम और ऑटो संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी परिवहन विभाग करेगा।
देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए और इन लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि ये किसी दूसरे वाहन में अपने को चेंज कर सकें। और इन लोगों के द्वारा बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सपोर्ट किया गया है। काशीपुर में आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ नव संवत्सर 2080 के साथ हो गया। चैत्र मास के नवरात्रि के प्रथम दिन मां भागवती के प्रथम स्वरूप के रूप में शैलपुत्री देवी की आराधना और भक्ति पूरे देश भर में की जा रही है, तो इससे देवभूमि उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। इस अवसर पर देवभूमि के अन्य स्थानों के साथ साथ काशीपुर में विभिन्न मंदिरों में मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन और अर्चना करने के लिए मां के भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। नगर के मां मनसा देवी शक्तिपीठ मंदिर, मां चामुंडा देवी शक्तिपीठ मंदिर के अलावा मां बाल सुंदरी देवी मंदिर, चौराहे वाली माता मंदिर, मां मनसा देवी मंदिर, मां गायत्री देवी मंदिर समेत अनेक मंदिरों में मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की गई। आज के दिन हमारे नए संवत्सर का दिन है और मैं सभी भक्तों को नव संवत्सर की बधाई देता हूँ। आज के दिन नौ दुर्गे का प्रथम दिन है। इसमें प्रथम शैलपुत्री देवी की आराधना करती हैं और इसमें जो है प्रतिदिन जो है हर देवी की आराधना करते हैं और उसमें सभी चीज़ों का वस्त्र, पान, सुपारी, रोली, चावल सभी चीज़ों का जो है इसमें उपयोग करते हैं। आज अच्छा लग रहा है और क्या तो ज़्यादा। किस मंदिर में इस समय हैं आप लोग यहाँ पर? चामुंडा विहार मंदिर। किस तरह की मान्यता है माँ के मंदिर की? जो मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है? हाँ जरूर होती है, दिल से मांगोगे पूरी होगी। कितनी लंबी लाइन देखी जा रही है आज मंदिर में? भक्तों की कितनी लंबी लाइन है? काफी लंबी लाइन है, बहुत टाइम से खड़े हैं। और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।